में एक बैंक में बैंकिंग इतिहास के सबसे पुराने तरीके से ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम, ना कोई साइबर अटैक बल्कि सिंपल जाली या कहें कि फर्जी चेक और एक झटके में पहले 590 करोड़ और उसके आफ्टर शॉक से करीब 15,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। टेक्नोलॉजी फोकस्ड बैंक हार गया और पेपर एंड पेन फ्रॉड जीत गया। जी हां, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सामने आया है 590 करोड़ रुपए का एक बड़ा फ्रॉड, जिसने सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 15,000 करोड़ रुपए डुबो दिए। आखिर यह फ्रॉड हुआ कैसे, किसने किया, क्या बैंकिंग सिस्टम फेल हुआ या फिर इंसान? मैं आपको यह पूरी कहानी तसल्ली से समझाता हूं। देखिए, यह कहानी सामने आती है 18 फरवरी से। हरियाणा सरकार के कुछ विभागों की तरफ से आईडीएफसी बैंक की चंडीगढ़ शाखा में यह एप्लीकेशन आई कि हमारा हिसाब कर दीजिए, हमें दूसरे बैंक में अपना खाता ट्रांसफर करना है। और यहीं पर यह चोरी पकड़ी गई। एक सवाल है, आप सिर्फ ईएमआई देते हो ना, कभी सोचा है कि आपको ईएमआई मिल भी सकती है? एंड सच बताओ 99 ये चोरी पकड़ी गई। दरअसल जो अमाउंट डिटेल दी गई थी सरकार की तरफ से, वो खातों में पड़ी रकम से मैच नहीं कर रही थी। इसको देखते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को खबर दी गई। बैंक ने जांच शुरू की और पेपर ट्रेल पहुंची चंडीगढ़ की आईडीएफसी बैंक की सेक्टर 32 शाखा तक। पता चला कि फर्जी चेकों के जरिए हरियाणा सरकार के खातों से उन क्लाइंट्स को पेमेंट किया गया जिनके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कोई चेक ही जारी नहीं किए गए थे। यानी फर्जी चेक बनाए गए और यह पूरी रकम निकाल ली गई। ये टोटल रकम थी 590 करोड़। बड़ी बात यह है कि यह रकम बैंक की पिछली तिमाही के मुनाफे से भी ज्यादा है। बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने साफ कहा कि यह साइबर फ्रॉड नहीं है, यह सिस्टम हैक नहीं है, बल्कि एम्प्लॉय फ्रॉड है। यानी अंदर के कर्मचारी मिले हुए बैंक ब्रांच कर्मचारियों, बाहरी लोगों और फर्जी इंस्ट्रूमेंट नेटवर्क के जरिए इस फ्रॉड का कारण बता रहा है। यानी इनकी मिलीभगत से यह धोखाधड़ी हुई है। पुलिस केस दर्ज हो चुका है। 4 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया गया है, उनकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बैंक में मेकर चेकर सिस्टम, एसएमएस अलर्ट्स, मंथली स्टेटमेंट्स, बैलेंस कंफर्मेशन होते हैं और वो भी जब इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व होती है तो वहां चेक एंड बैलेंस ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये 590 करोड़ निकल कैसे गए? सीईओ का जवाब था, सिस्टम काम कर रहा था लेकिन लोगों ने उसे बिगाड़ दिया। यानी कोई लूप होल ऐसा ढूंढा गया जब एसएमएस नहीं गए, जब ये पैसा विड्रॉ हुआ, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची जिनके पास ये जानकारी जाती थी। मतलब टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन ओवरराइड हुआ है। यही बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा नुकसान था। सोमवार सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में हड़कंप मच गया। शेयर में लोअर सर्किट लगा और ये 20% तक टूट गए। ये आईडीएफसी बैंक के शेयर में 6 साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। करीब 29 लाख शेयर होल्डर्स को इससे जोर का झटका लगा और उनके करीब 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल साफ हो गई। हालांकि बैंक का मैनेजमेंट कह रहा है कि यह अपवाद है। उनके 10 साल के इतिहास में और करीब 1000 ब्रांचेस का रिकॉर्ड देखें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उधर एनालिस्ट कह रहे हैं, जो मार्केट पर नजर रखते हैं, एनालिस्ट के मुताबिक ये रकम बैंक के वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित मुनाफे का लगभग 20 से 28% तक असर डाल सकती है। लेकिन राहत की बात कि बैंक की कैपिटल मजबूत है, नेटवर्थ पर असर लगभग 1% हुआ है और सिस्टमैटिक बैंकिंग संकट नहीं है। यानी बैंक में कोई सिस्टम के जरिए यह नहीं हुआ है, यह एक फ्रॉड है। फिर भी असली खतरा है रेपुटेशन रिस्क का, क्योंकि बैंकिंग में भरोसा ही सब कुछ होता है और इस घटना के बाद आईडीएफसी बैंक पर लोगों का भरोसा टूटा है। इस फ्रॉड के बाद बड़ा फैसला आया। हरियाणा की सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डी-एम्पैनल कर दिया है और सरकारी विभागों को अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए। यानी हरियाणा की सरकार अब आईडीएफसी बैंक के जरिए कोई वित्तीय लेन देन नहीं करेगी। सरकारी क्लाइंट खोना किसी भी बैंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। जब सरकार ही उस बैंक पर भरोसा नहीं कर रही है तो आम आदमी कैसे करेगा? यह मामला हमें यह सिखाता है कि जहां दुनिया एआई जैसी नई चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं साइबर फ्रॉड रोकने के लिए, वही इंसानी दिमाग और लालच आज भी सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है। किसी भी संस्थान का अगर अंदर का एम्प्लॉय मिल जाए तो सबसे मजबूत सिस्टम भी टूट सकता है।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इस बारे में विधानसभा में कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि कर्मचारियों ने गड़बड़ की है। हम इस मुद्दे पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। 1 मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको मालूम है कि जवाब को सुने, आपको मालूम गंभीर बात है ये विषय गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा है बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया। परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग, विजिलेंस विभाग है, उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें मैं माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी गंभीरता, सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। इसमें चाहे बैंक का कोई कर्मचारी होगा, चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा, कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब एफडी बनी हुई थी। 450 एफडी में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ एफडीओ में था, अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया। नहीं, वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर, एक ही का और किसी का नहीं है। परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा, कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आज ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब पूरी उसकी जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद, क्योंकि बैंक को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखनी होती है, बैंक अगर उसके अंदर दोषी होगा तो उसके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष, नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है और इस मामले में चाहे कोई अधिकारी हो या बैंक का कोई बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैंक में 450 एफडी बनी हुई थी, एक पैसा इसमें वापस आएगा। इसकी जांच जारी है और जब जांच पूरी होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें लगभग 4-5 दिन पहले यह जानकारी मिल गई थी कि इसकी जांच शुरू कर दी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर रहा है। उधर केपीएमजी जैसी बड़ी फर्म इसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट बताएगी कि पैसा कहां गया और कौन जिम्मेदार है और कितना रिकवर होगा। लेकिन